Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewer, this is Muhammad Fazan and the topic is class 10. Class 10, class 9, class 9 exercise 2.6. क्लास 9 टॉपिक एक्सरसाइज 2.6 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर का हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ट्रू और फॉल्स है, वो आप इजीली कर सकेंगे। वो ऑब्जेक्टिव पे तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स है, लेकिन अभी मैंने 3 लिखे, चौथे के लिए जगह नहीं, फिर रिमूव करके हम चौथा पार्ट लिखेंगे, पार्ट नंबर 4 लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने आपको जब मैंने बोर्ड मास समझाया था ब्रैकेट्स के कॉन्सेप्ट में कि अगर ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन हो तो वो वही हो रहा था, अगर कोई साइन ना हो तो वापस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में सीखेंगे। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है। और एक और बात यहाँ पे आप लोगों को हिंट याद रखनी पड़ेगी कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर 1 के और आयोटा क्यूब बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी और इसके बाद हम इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में मैंने आपको बताया कि हम ब्रैकेट के बीच में अगर जो साइन हो तो वही दोनों ब्रैकेट। अब ये देखिए टर्म्स कितनी है, 1 टर्म एंड सेकंड टर्म, 1 टर्म एंड सेकंड टर्म। ठीक है, 1 टर्म एंड सेकंड टर्म, तो दो टर्म्स है, लेकिन इनके बीच में कोई साइन है, वो साइन है प्लस का। अब सबसे पहले अगर इसके बीच में साइन होता तो मीन या आपस में मल्टीप्लाई होता और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखना ताकि मल्टीप्लिकेशन भी आपको आ जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन जब खुलता है तो वो सेम एज इट इज खोल जाता है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। तो मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया और सिंपल एज इट इज ये क्वेश्चन लिख लिया। अब जो आयोटा वाला है वो आयोटा के साथ, और जो सबसे पहले तो मैंने सिंप्लीफिकेशन शुरू कर दी, लेकिन सिंप्लीफिकेशन से पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद के a प्लस बी आयोटा, मीन का पहला कांस्टेंट हो और दूसरे के साथ आयोटा हो। a आगे करके वेयर a एंड b आर द रियल नंबर, a और b आर रियल नंबर। रियल से मुराद 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ये जो आयोटा वाली बात है, ये आयोटा वाली बात ये है कि हमेशा हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो इस फॉर्म में है। मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस b आयोटा, मतलब कि इस फॉर्म में है। ये इससे मुराद ये है कि a की जगह कोई वैल्यू करे 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आप इसको ला सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना जरूरी था, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुके कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में मैंने क्वेश्चन भी उधर पेपर में ऐसे लिखा, पेपर में बस यही भी लिखूंगा कि द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा इन दिस इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन में क्वेश्चन आंसर बनाना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुके हैं कैसे हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हम इसको रिमूव कर देते हैं और आगे इसको मैं लेके चलता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कि मैंने इसको किस फॉर्म में लाना है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ तक आई होप कि फर्स्ट स्टेप तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। सेकंड स्टेप ये है कि रियल जो है वो रियल के साथ और रियल के साथ इमेजिनरी। अब रियल और इमेजिनरी का पहचान के लिए आपको वीडियो पहले देखनी पड़ेगी, अगर नहीं देखे तो मैं स्टूडियो में भी समझा देता हूँ। रियल हम कहते हैं 1 2 3 वगैरह जो भी वैल्यू, और इमेजिनरी जिसके साथ बस आयोटा का साइन आ जाए, जिसके साथ आयोटा का साइन हो वो क्या होगा, इमेजिनरी कहलाएगा। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को दो कंसेप्ट समझ आ गए। ये हमने क्या करना है, प्लस करना है रियल एंड इमेजिनरी नंबर को। रियल को मैं प्लस करूंगा तो 2 + 7 आपके पास हो जाएगा 9। आपके पास 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, मतलब 3 आयोटा है और 2 आयोटा है, आपस में क्या हो रहा है माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 आयोटा। ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस 1 आयोटा। तो आपके पास यहाँ से किस फॉर्म में है, पहला a कहला रहे और दूसरा b कहला रहे और तीसरा आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया a प्लस बी आयोटा। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, उसमें भी सेम एज इट इज है, लेकिन उसमें नई दो बातें सीखने को मिल रही है। वो ये है कि बात आप जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नई दो बातें सीखने को ये मिल रही है कि हमारे पास जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को देख लेना, बोर्ड मास, आपने जहन में बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट रखना है। अगर पहले ब्रैकेट सॉल्व होती तो ब्रैकेट सॉल्व करें, प्लस माइनस होता तो प्लस माइनस, उसके बाद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की तरफ आए। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन इस पार्ट को देखूं तो इस पार्ट में सबसे पहले ये 2 जो है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जब मैंने पहले बोला जिसमें कोई साइन ना हो रियल और इमेजिनरी फॉर्म में, तो वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 5 are 10 प्लस 2 4 are 8 आयोटा माइनस 3 4 21 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 4 12 आयोटा। ठीक है, आयोटा और आयोटा हमारे पास आ गया और रियल एंड रियल आ गया। ठीक है, तो ये रियल एंड दिस इज
आयोटा, ठीक है। ये वाला साइन आप पेपर में कहीं डाल लेना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। सो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा कि 10 माइनस 21 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -11, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा, ठीक है। 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं 8 में से जब 12 को निकालेंगे तो -3 आयोटा बच जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा भी आ सकता है, लेकिन अब अगर ये पॉजिटिव हो सकता है तो मैं इसको पॉजिटिव करूंगा, माइनस को कॉमन ले लूंगा तो अंदर आ जाएगा 11 प्लस 3 आयोटा। तो ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड आके 0 की से जब माइनस डिवाइड होगा तो 0 ही कहलाएगा, क्योंकि दूसरी साइड पे इसके क्या है 0 है। और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 11 प्लस 3 आयोटा, तो रियल आंसर क्या आ रहा है 11 प्लस 3 आयोटा। तो हमें किस फॉर्म में वैल्यू लानी थी a प्लस बी आयोटा, सेकंड के साथ आयोटा होना चाहिए और फर्स्ट सेम कांस्टेंट या रियल नंबर होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को पार्ट नंबर 2 की भी समझ आ चुकी होगी। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 भी सेम है, जैसे पार्ट नंबर 3 में भी जस्ट पहले ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो मैं इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा माइनस एंड माइनस प्लस एंड 3 3 9 माइनस माइनस प्लस माइनस एंड 5 3 15 आयोटा, ठीक है। 15 आयोटा आ गया, उसके बाद ये 15 है, ठीक है। इसको मैं सही करके 15 आयोटा माइनस 4 प्लस 9 है, सॉरी दोनों माइनस होंगे क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई है तो -9 आयोटा, ठीक है। माइनस हमेशा ब्रैकेट के साइन को चेंज कर देती है, क्या कर देती है माइनस हमेशा साइन के जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब रियल एंड इमेजिनरी 9 माइनस 4 = 5 आ जाएगा आपके पास। जब माइनस करेंगे -15 एंड -9 आपके पास हो जाएगा -24 आएगा। तो यही आपके पास आंसर है। क्यों आंसर है फर्स्ट इज a एंड सेकंड इज b, सो दैट सेकंड जो b है उसके साथ हमारे पास आयोटा आ चुका है। आई होप आप लोगों को 3 पार्ट समझ आ चुके होंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 4 है उसकी तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। चलते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब पार्ट नंबर 4 के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पार्ट नंबर 4 के लिए ये सिचुएशन है आपके पास कि मैंने आपको एक बात बताई कि आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के और आयोटा क्यूब बराबर होगा 1 के। तो हमने क्या करना है यहाँ पे कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है। अगर आयोटा स्क्वायर नहीं है तो उसको हम आयोटा स्क्वायर बनाए लेंगे या आयोटा क्यूब बना लेंगे, ताकि हमारे पास ये सवाल कम से कम हो के इस तरह से a प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में हमने इसको लाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इस पहले वाले 2 आयोटा की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस 6 आयोटा क्यूब किसके बराबर है आयोटा क्यूब, या बीच में नहीं अप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की बात रहने देंगे, इसको आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको इस बात को भूल लेंगे, और इस बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे आयोटा क्यूब है या आयोटा स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए अब बेसिस यहाँ पे सेम है, तो पावर्स ऐड होके क्या बनाएंगे, मैं दोबारा समझा देता हूं। आयोटा वो है ना स्क्वायर डॉट आयोटा, तो इसकी पावर 1 है, तो आयोटा 2 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 3। तो मैंने आयोटा क्यूब को लिख दिया आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, ठीक है, प्लस 3 यहाँ पे लिख देते हैं 2 आयोटा 2 की पावर 8, मतलब 2 8 सर क्या होता है 16। जब मैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूंगा तो -1 का जब मैं पावर लूंगा 8 तो उसका ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज करने में कैलकुलेटर देख लूँ, नहीं तो आयोटा जब आपको एक और बात मैं अगले स्टेप में समझाऊंगा, ठीक है। सो इसके बाद आप लोगों के पास क्या होगा, मैंने क्या कर लिया आयोटा स्क्वायर की पावर 8 कर ली, फिर इसके बाद आप करेंगे 6 आयोटा 18 कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इवन कर लेता हूँ डॉट आयोटा। उसकी वजह ये है जब मैं इसको इस तरह के फॉर्म में लाऊंगा तो आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमें उन्होंने बोला है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, और हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है। तो जहां जहां आपको सिंप्लीफिकेशन नजर आती है आयोटा स्क्वायर की जगह वहां -1 पुट कर देना, और जहां ना हो वहां आपको बनाना पड़ रहा है। जैसे मैंने इधर ये बनाया और उसके बाद इस फॉर्म में लाया, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको इवन कर लेंगे, तो आयोटा 24 डॉट आयोटा कर लूंगा, ठीक है। अब आप लोगों को इस स्टेप समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, प्लस आपके पास 6 सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, 6, और आयोटा की जगह आ जाएगा -1 डॉट सिर्फ आयोटा, ठीक है, आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे भी -1 हो जाएगा और पावर 8 होगी, माइनस अभी आयोटा स्क्वायर की जगह मैं कहाँ क्या पुट कर रहा हूँ -1, ठीक है। आपको बात आई होप समझ आ रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि इसको आयोटा 2 की पावर 9 लिख लेता हूँ, तो आयोटा 2 9 से क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 18, 2 × 9
18, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया और आगे आयोटा उसी तरह आ जाएगा प्लस फिर यहाँ पे आयोटा टू की पावर 12 लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास ये 424 बन जाए। तो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज वर्ड कहते हैं किसी चीज को अलग अलग कर देना, हालांकि बनती वही चीज है लेकिन थोड़ा फैला के रख देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यही सिचुएशन कर दिया, ब्रॉड आयोटा उसी तरह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सिचुएशन नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि -2 और ये जब मल्टीप्लाई करो तो -6 आयोटा, ठीक है। ये माइनस से मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये वाले प्लस माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो मैंने आपको बात बतानी थी वो बात ये है कि -1 हो, अगर माइनस हो उसकी पावर अगर इवन हो, इवन कैसे कहते हैं, 2 4 6 8 10 हो तो हम उसको क्या करेंगे कि उसकी पावर अगर इवन हो तो वो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पावर नेगेटिव हो मतलब नेगेटिव सुमरात सॉरी ऑड हो, 3 1 3 5 7 9 ऑड हो तो आप लोग क्या करेंगे, जिसे ताक कहते हैं हम, तो पावर वही साइन वही रहेगा। तो अब इसकी पावर क्या है 8, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 की पावर 1, तो 1 जब -1 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 टाइम, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई करते रहे ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वो तो वो बनेगा 1 ही, बेशक आप लोग ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा सिर्फ, और दूसरी साइड आपके पास यहाँ पे क्या हो गया 3 आ गया, यहाँ पे मैं 6 और यहाँ पे -1 की पावर 9 हो जाएगी। अब पावर क्या आ गई, ऑड आ गई। मैं इस बात को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +4 सॉरी ब्रैकेट यहाँ से हटा लेते हैं, दूसरे पे लगा देंगे ये 4 -1 की पावर 12। अब फिर पावर क्या होगी इवन। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट सिचुएशन जो करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं ये जगह रिमूव कर देता हूँ, इधर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आप लोगों के पास सिचुएशन ये है कि आप लोग क्या करें, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, आपके पास -2 उसी तरह आ गया, ठीक है। -2 -6 आयोटा +3 आ गया आपके पास, ठीक है। -6 की पावर, अब -1 की पावर क्या है 9, तो -1 ये और माइनस ये वाला माइनस ही रहेगा और ये माइनस क्या हो जाएंगे आपस में प्लस, मतलब कि यहाँ पे जो सिचुएशन यूज होगी वो है -1 आ जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। +6 आयोटा आपके पास आ गया और अगले आपके पास क्या आ जाएगा +4 आयोटा सिर्फ। उसकी वजह क्या है, क्यों इसके पास हमारे पास +4 आयोटा आ गया, क्योंकि इस -1 की पावर 12 था, तो पावर क्या था इवन, 6 आयोटा और 6 आयोटा कैंसिल हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा -2 + 3 आपके पास बन जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 + 4 आयोटा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास कोई भी मुश्किल बात नहीं थी, सिर्फ जो बात आप लोगों को याद रखनी थी वो ये बात है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, ठीक है। आयोटा स्क्वायर के 6 के बराबर होगा -1। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ चुकी होगी और क्वेश्चन इस पार्ट की भी समझ आ चुकी। जो चीज़ आप लोगों को ना समझ आए डिस्क्रिप्शन है, कमेंट बॉक्स है, मेरी ईमेल आप लोगों के पास है, मैसेंजर भी है, तो आप कहीं पे भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अलग अलग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो टॉपिक आप लोगों को चाहिए वो इजीली मिल सके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अब ब्रैकेट्स हैं, यू ब्रैकेट्स होंगी, उनके बीच में वैल्यू आपस में बीच में कोई साइन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास कौन सी, क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।